हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो चलिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की इकोनॉमिक रिव्यू, और उसमें अपन वो 8वां चैप्टर चल रहा था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। और शिक्षा के बारे में जो जो नवाचार है, जो जो घोषणाएँ थी और जो जो योजनाएँ थी, वो अपन ने देख लिया है। और उसी 8वां चैप्टर में जो चिकित्सा वाला पार्ट था, वो संस्था, तो उसको आज की क्लास में देखेंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनके भी काम आए। तो बिना टाइम गवाए अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आपने राजस्थान में क्या इसकी स्थिति क्या है। फिर इसके बाद में देखेंगे जो योजनाएं या अभियान, जो जो मिशन चल रहे हैं या कार्यक्रम शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको अपन देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज आपने वो पढ़ेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। सबसे पहले अपन देखते हैं अपने राजस्थान में जो है वो मेडिकल कॉलेज वो कितने हैं, उसकी है वो आर्थिक समीक्षा के अनुसार उनकी संख्या कितनी है। सबसे पहले अपन वो देखते हैं राजस्थान में है वो कुल मेडिकल कॉलेज कितने हैं, उनकी है वो संख्या है वो 35 कुल है वो। राजस्थान में है वो 35 मेडिकल कॉलेज है। इसमें इस मेडिकल कॉलेज में भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं कॉलेज, लेकिन अपन को टोटल ध्यान रखना है, कुल है वो मेडिकल कॉलेज है वो अपने राजस्थान में 35 है। और इसमें ज़्यादातर है वो स्वास्थ्य के संबंधित जो जो योजना है उसी को अपन देखेंगे। वैसे ज़्यादातर इसमें योजना ही है, जो जो महत्वपूर्ण योजना है उसको अपन देखेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी वर्तमान में योजना चल रही है और उसके क्या प्रोविजंस है, तो उसको अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, जो योजना है एक महत्वपूर्ण, उन्हीं को अपन देख रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना की शुरुआत है वो अप्रैल 2022 से हुई थी। और इस योजना में है वो इस योजना में जो है वो मेडिकल कॉलेज से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में केंद्र से जुड़े मरीज, जो इंडोर और आउटडोर जो है वो मरीज, उनको है वो निःशुल्क दवाई उपलब्ध करवाई जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। और जो पहले चल रही थी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजना, उसी का ये विस्तार है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई, बात करें शुरुआत की, तो इस योजना की शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2022 से इस योजना की शुरुआत हुई। और जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो 2011 और 13 में शुरू हुई थी, उसी की ये विस्तार है। इसकी शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2022 से हुई। और जो पहले चल रही थी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसी का ये विस्तार है। और इसके तहत है वो जो मेडिकल कॉलेज है, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े जो इंडोर और आउटडोर मरीज है, उनको है वो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। और इसके तहत है वो जो कितनी दवा है और कितनी औषधियाँ हैं इसमें शामिल है, और कितने हैं वो सर्जिकल आइटम्स है और कितने हैं वो सूसर्स, उनकी संख्या है वो ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि RS जो प्रीलिम्स 2021 का हुआ था, उसमें वो चिरंजीवी जो बीमा योजना थी उससे संबंधित है वो कथनों में क्वेश्चन आया था, और उसमें वो जो डाटा थे वो भी उस कथन में थे। तो इसको इसलिए वो अपन को है वो जो है वो इसके जो डाटा है उसको जरूर ध्यान रखना है, यानी कि इसमें कितने प्रकार की औषधियाँ शामिल है। तो इसमें है वो 1242 प्रकार की है वो औषधियाँ शामिल है। और जो 429 प्रकार की है वो सर्जिकल आइटम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत सर्जिकल आइटम्स इसमें वो शामिल है। और है वो 157 है वो 157 है वो सूचर्स आइटम इसमें शामिल है। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को हुई थी। और जो दवा जांच योजना और दवा योजना जो चल रही है उसी का ये विस्तार है। और इसके तहत 1242 है वो
प्रकार की वो औषधियाँ इसमें शामिल है, और 429 सर्जिकल आइटम्स इसमें शामिल है, और 157 है वो सुसर्स आइटम है वो इस योजना के तहत है वो शामिल है। और एक जो अगली योजना है अपन के बात करते हैं वो है निरोगी राजस्थान अभियान, जिसको है वो 2019 में शुरू किया गया था। 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान उसकी है वो तिथि जरूर ध्यान रखें। निरोगी राजस्थान अभियान इसकी शुरुआत कब हुई? निरोगी राजस्थान अभियान इसकी है वो जो कि शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 से, 18 दिसंबर 2019 से। और इसका भी उद्देश्य यही है कि अपने राजस्थान के सभी नागरिकों को है वो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर उपलब्ध हो, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, और जो स्वास्थ्य समस्या है उनका है वो रोकथाम के लिए है वो बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। ये है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान और निरोगी राजस्थान जो अभियान है इसका वो उद्देश्य है। अब है वो अपन जो अगली योजना देख रहे हैं उसके, ये तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान होगी और निरोगी राजस्थान अभियान हो गया। अब अपन देखते हैं जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका जो पूर्व में जो चल रही थी वो चिरंजीवी योजना, उसी का नाम बदल कर रखा है मुख्यमंत्री। तो उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका जो पहले योजना चल रही थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत है वो 1 मई 2021 को हुई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी वो 1 मई 2021 को है वो इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इसका है वो पूर्व नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और वर्तमान नाम है आयुष्मान आरोग्य योजना। आयुष्मान आरोग्य योजना इसका है वो वर्तमान नाम है। और इस योजना के तहत है वो कितने प्रकार की दवाइयाँ औषधियाँ वो शामिल है? इसमें है वो 1806 प्रकार की टोटल है वो इसमें दवाइयाँ शामिल है मुख्यमंत्री। और इसमें पात्रता कौन है, मतलब कौन पात्र है? और इसमें वो ये एक बीमा योजना है जिसके तहत है वो जो लघु सीमांत किसान है वो, यहाँ फिर लघु सीमांत किसान हो गए, जो EWS हो, या फिर जो कोविड अनुग्रह योजना के तहत आने वाले या नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जो भी शामिल है उन लाभार्थियों को वो बीमा राशि या प्रीमियम राशि है वो उसका संपूर्ण वहन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और इनके जो अलावा है उनका है वो उनको 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष इसकी जो है वो बीमा प्रीमियम राशि है। और इसके तहत है वो जो EWS या फिर लघु सीमांत किसान, EWS जो कोविड अनुग्रह योजना, कोविड अनुग्रह, और जो नेशनल जो फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी यानी जो खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी है उनका है वो जो प्रीमियम राशि उनका संपूर्ण वहन सरकार के द्वारा किया जाता है। और इनके जो अलावा जो भी वर्ग है उनको 850 रुपये है वो 850 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार के हिसाब से प्रीमियम जो है वो बीमा भरना होगा। और इनको है वो 25 लाख रुपये तक की है वो 25 लाख रुपये तक का है वो जो है वो कैशलेस इलाज की वित्तीय सहायता मिलती है। यानी कि प्रदेश के सरकारी जो चिकित्सालय वो और है वो निजी चिकित्सालय दोनों शामिल है। सूचीबद्ध जो निजी चिकित्सालय, इनका जो उद्देश्य है वो प्रदेश के जो नागरिक है उनका है वो बेहतर स्वास्थ्य कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। और इसके तहत है वो 25 लाख का बीमा कवरेज यानी कि 25 लाख का है वो कैशलेस इलाज है वो किया जाता है। और जो मरीज या रोगी है उसका है वो 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद का जो खर्चा है वो इस योजना के तहत है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। यानी कि 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद
हॉस्पिटल एडमिट होने के 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद का जो खर्चा है वो इस योजना में है वो शामिल है। यानी कि इस जो कि है वो 25 लाख कैशलेस इलाज है वो सरकार के द्वारा है वो किया जाता है। जो सूचीबद्ध अस्पताल है प्राइवेट भी है इसमें शामिल है, और जो गवर्नमेंट है वो अस्पताल भी इसमें शामिल है। 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद का है वो कवरेज इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसका पूर्व नाम था, वर्तमान में इसका नाम है आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। और इसमें जो ये जो है वो वर्ग है इनका है वो जो प्रीमियम राशि है वो नहीं भरनी होती, इनको है वो संपूर्ण जो है वो शुल्क है वो राज्य सरकार के द्वारा है वो प्रीमियम शुल्क भरा जाता है। तो ये थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसके बाद अपन देखते हैं जो निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना, जो दोनों सेम है लेकिन वो है जो कि अलग अलग है, नाम से ऐसा लग रहा है। एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और एक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 7 अप्रैल 2013 को हुई थी, और 7 अप्रैल को है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और इधर बात कर देते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। दवा योजना जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस पर है वो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 7 अप्रैल को ये वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, और इसी दिन है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत होती है। इसके तहत है वो जो प्रदेश के सभी राजकीय अस्पताल है उसमें वो निःशुल्क जांच है वो जो इस योजना के तहत है वो निःशुल्क जांच की जाती है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। 2 अक्टूबर 2011 को इस योजना की शुरुआत हुई थी, और इस योजना के तहत जो मरीज हैं उनको है वो निःशुल्क दवा और जांच इसमें है वो शामिल है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, यानी कि प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जो भी राजकीय अस्पताल है उसमें है वो जो रोगी है उनको है वो निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। और जो एक है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, और इसमें है वो आउटडोर और इंडोर दोनों शामिल है। दोनों प्रकार के मरीज, आउटडोर और इंडोर दोनों शामिल है। और इसमें जो दवा खरीद जो एजेंसी है वो है जो दवा खरीद की जो नोडल एजेंसी बनाई है वो कौन सी है? राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, ये है वो नोडल एजेंसी है। जो है वो दवाइयाँ खरीदने की जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन है वो इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। और इसमें आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के है वो जो रोगी उसको है वो शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को इसकी है वो शुरुआत हुई थी। अब है वो एक योजना देख लेते हैं, यहीं पर भी है मुख्यमंत्री जो उस योजना का नाम है वो शुद्ध आहार मिलावट पर वार, जो 15 फरवरी 2024 से ये कार्यक्रम चल रहा है। और जो इसका इसी योजना का जो पूर्व नाम था वो है वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, उसको अपन देख लेते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश के सभी नागरिकों को है वो बिना मिलावट शुद्ध खाद्य पदार्थ का है वो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का है वो उद्देश्य है। और जो 15 फरवरी 2024 से है वो शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो है वो अभियान चल रहा है 15 फरवरी 2024 से। तो जो इस योजना का नाम क्या है? तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इस योजना का नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत है वो 26 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। योजना का नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए
युद्ध, जैसा कि योजना का नाम है वैसे भी अपन को याद हो जाती है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इस योजना की जो शुरुआत कब हुई थी, तो शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान, इस योजना की शुरुआत हुई 26 अक्टूबर 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। 26 अक्टूबर 2020 से इस योजना की शुरुआत हुई थी और 15 फरवरी 2024 से है वो जो इस योजना का है वो जो है वो शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान इसका वो शुद्ध आहार मिलावट पर वार नाम से वो अभियान चल रहा है। 15 फरवरी 2024 से शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार है वो 15 फरवरी 2024 से है वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत ही जो योजना है 26 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी और इसी योजना के तहत है वो 15 फरवरी 2024 से शुद्ध आहार मिलावट पर वार है वो अभियान चलाया जा रहा है। और इस योजना के तहत है वो जो सूचना की सही जानकारी देने पर है वो 51,000 रुपये का है इनाम भी दिया जाता है। यदि कोई खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहा है उसकी सही जो सूचना की जानकारी देने पर 51,000 रुपये का इनाम भी सरकार द्वारा दिया जाता है। 51,000 रुपये का इनाम, सही सूचना की सही जानकारी देने वालों को 51,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। कौन सी योजना के तहत? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और 15 फरवरी 2024 से इस योजना के अंतर्गत शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो कि अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसी योजना के तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और एक जो अगली योजना है वो अपने राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, इसके तहत है वो जो गर्भवती महिला है और या फिर जो प्रसव पीड़ित महिला है और उनका जो नवजात शिशु है उनको है वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना, यानी कि जो जननी और शिशु जो उनको है वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना के वो शुरुआत की गई है। और इसके तहत है वो जो जननी एक्सप्रेस है 100 जिसके टोल फ्री नंबर है वो 104 जननी एक्सप्रेस और जो 108 है वो एम्बुलेंस, इसके लिए वो जो जननी एक्सप्रेस इसके माध्यम से जो प्रसव पीड़ित महिलाएं या फिर उनके शिशु को है वो बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। जननी शिशु सुरक्षा योजना ये वो अपने राजस्थान की है योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसके तहत है वो जो टोल फ्री नंबर है 104 पर जननी एक्सप्रेस और 108 है उसको है वो एम्बुलेंस के है वो जो टोल फ्री नंबर है वो है। अब जो अपन अगली योजना देखें वो एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देख ली और एक चिरंजीवी नाम से चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है और एक चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है। तो अपन ने वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उसका जो न्यू नाम है वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसको देख लिया। अब अपन देखते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 मई 2022 से हुई थी इस योजना की शुरुआत। और इसके तहत है वो 7 प्रकार की जो दुर्घटनाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसका जो है वो जो बीमा राशि या फिर जो इस योजना के तहत है वो 5 लाख रुपए तक की है वो वित्तीय सहायता जो दुर्घटना जिस व्यक्ति की दुर्घटना में जो है वो स्थायी विकलांग हो गया हो या मृत्यु हुई है तो उसके तहत है वो इस योजना के तहत है वो 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की जाती है। और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना इसकी बात करें शुरुआत कब हुई तो इसकी है वो शुरुआत 1 मई
2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और इसमें है वो 7 प्रकार के वो 7 प्रकार की दुर्घटना को शामिल किया गया है, दुर्घटना को शामिल किया गया है। और 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज है वो इसमें इस योजना के तहत है। 5 लाख तक का है वो हेल्थ कवरेज है। और बात करें इसमें है वो जो दुर्घटना व्यक्ति उसकी हाथ, पैर या आँख इनमें से कोई एक अंग ये अंग इनमें से कोई अंग नष्ट हो गया हो तो उसके तहत वो 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाथ, पैर या आँख ये इनमें से कोई एक अंग नष्ट हो गया हो तो है वो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो 5 लाख है यदि जो दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो तो वो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हाथ, पैर या आँख उनमें से कोई अंग नष्ट हुआ हो तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इनमें से कोई एक अंग तो है वो 1.5 लाख रुपए है वो इस योजना के तहत है वो दिए जाते हैं। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसके तहत 5 लाख का हेल्थ कवरेज जो बीमा दिया जाता है। और इसके तहत मृत्यु होने पर है वो मृत्यु होने पर, दुर्घटना से व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हाथ, पैर या फिर आँख एक अंग नष्ट होने पर है वो 1.5 लाख और 3 लाख। और इनमें से कोई एक अंग नष्ट होने पर है वो 1.5 लाख रुपये तक का है वो इस योजना के तहत है वो जो राशि है वो दी जाती है। और एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी, जो इससे अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी। इसी के अंतर्गत है वैसे तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, उसको भी देख लेते हैं। उसका उद्देश्य है जो सभी प्रकार के यातायात सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति घायल होते हैं या जो दुर्घटना व्यक्तियों की होती है उसको है वो 72 घंटे तक की है वो जो आपातकालीन सुविधा है वो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाना। 72 घंटे तक सभी प्रकार के यातायात दुर्घटना व्यक्तियों को, राज्य के सभी नागरिकों को इस योजना के तहत वो शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ फिर लिख लेते हैं यहाँ पर चिरंजीवी जीवन रक्षक, चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इस योजना के तहत है वो 72 घंटे तक का सभी प्रकार के यातायात दुर्घटना में जिस व्यक्ति को दुर्घटना हुई उसको है वो 72 घंटे तक का है वो चिकित्सीय जो सुविधा है, प्राथमिक उपचार है वो उपलब्ध करवाया जाता है। जो है वो यातायात दुर्घटना, सभी प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं, सड़क यातायात दुर्घटना में कितने हैं वो 72 घंटे तक का है वो निःशुल्क है वो इलाज हुआ वो प्राथमिक उपचार करवाया जाता है। और इसका जो है वो जीवन बचाने वाला व्यक्ति है, यानी कि सड़क दुर्घटना में कोई घायल व्यक्ति हुआ उसका वो जीवन बचाने वाला व्यक्ति है उसको है वो 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। और लेकिन जो बजट वर्तमान इस साल का जो बजट है, बजट 2024-25, इस बजट के अंतर्गत ये घोषणा कर दी है कि है वो जो जीवन बचाने वाले व्यक्ति को है वो 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। 5,000 की जगह बजट 2024 जो 25 है इसमें है वो 10,000 कर दिए और प्रशस्ति पत्र है वो दिया जाएगा जीवन बचाने वाले व्यक्ति को। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जो है वो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। और ये थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये इसी का उपभाग है। अब अपन जो अगली योजना देखते हैं जो राजस्थान सरकार के लिए, जो राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है या जो अधिकारी है या जो पॉलिटिशियन है उनके जो स्वास्थ्य के लिए वो अपने भारत सरकार की जो केंद्र सरकार की जो योजना उसी की तर्ज पर है वो राजस्थान में भी योजना की शुरुआत की गई है। RGSS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGSS जो सेंट्रल में चलती है CGSS यानी कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, उसी की तर्ज पर अपने राजस्थान में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना इसको शुरू किया गया। इसके तहत कौन आने की जो राजस्थान सरकार के जो भी जितने भी व्यक्ति है उनको है वो इसमें वो शामिल किया गया है, जैसे कि मंत्री, सभी मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और राजस्थान अखिल भारतीय सेवाओं के जो राजस्थान में जो अधिकारी अखिल भारतीय जैसे IAS IPS तो उनको भी है वो इसमें शामिल किया गया है। और अखिल भारत जो सेवारत अधिकारी और सेवानिवृत्त अखिल भारत के जो अधिकारी वो इसी के तहत सभी राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारी सेवारत या फिर पेंशन भोगी वो भी इसमें शामिल है। और सभी कर्मचारियों के जो है वो
आश्रितों को भी इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही जो स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी, उनके भी जो कार्यरत कर्मचारी है उनको भी है, और जो पेंशन भोगी वो भी इसमें शामिल है। कौन से? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस इस योजना में कैशलेस है वो। इस योजना के जैसे चिरंजीवी योजना में कैशलेस इलाज किया जाता है, इसी प्रकार इसी योजना में भी कैशलेस इलाज किया जाता है। इसमें है वो कौन कौन शामिल है? तो है वो इस योजना के तहत मंत्री, सभी मंत्री राजस्थान सरकार के, और फिर एमएलए यानी कि विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी है वो, और जो सेवानिवृत्त अधिकारी वो भी शामिल है। राजस्थान सरकार के कर्मचारी सेवारत और जो पेंशन भोगी वो भी इसमें शामिल है, और उनके आश्रितों को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे उनके माता पिता, उनके वो 21 वर्ष तक का वो जो बच्चा है वो भी इसमें शामिल है। और अविवाहित लड़की, जो कर्मचारी की अविवाहित लड़की है, तो उनको भी इस योजना के तहत वो शामिल किया गया है। जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ योजना है उसके तहत। और जो स्वायत्त निकाय होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त निकाय, उनके जो कर्मचारी वो भी इसमें शामिल है। कर्मचारी सेवारत और पेंशन भोगी वो भी इसमें वो शामिल है। यानी कि राजस्थान सरकार की राजस्थान सरकार में जो भी नीति निर्माण है, या फिर उसको है वो नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी सरकार के व्यक्ति कर्मचारी है वो, और उनके मैक्सिमम जो उनके है वो आश्रित, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत वो कैशलेस इलाज किया जाता है। कैशलेस इलाज सभी अपने राजस्थान के सभी चिकित्सालय और जो सूचीबद्ध प्राइवेट चिकित्सालय उसमें भी है वो इस योजना के तहत वो निःशुल्क इलाज किया जाता है, कैशलेस इलाज किया जाता है। और जो प्रदेश जो है वो अपने राज्य से बाहर 10 अस्पताल वो भी इसमें शामिल है। यानी कि जो दूसरे राज्यों के 10 अस्पताल है उसमें भी इस योजना के तहत वो शामिल किया जाता है। इसमें वो कैशलेस इलाज किया जाता है। तो ये थी अपने कौन सी योजना? RGSS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत है वो राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी है, पॉलिटिशियन है, उनका है वो कैशलेस इलाज करना है, इस योजना का उद्देश्य है। और अब जो अगली योजना है उसे अपन देखते हैं। जो ये तो थी राजस्थान सरकार हेल्थ स्कीम। इसकी जो अगली योजना है वो है वो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस मुक्त जो कार्यक्रम या अभियान है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस यानी कि जो फ्लोराइड की है वो, फ्लोराइड की वजह से है वो जो रोग उत्पन्न होता है उसको कम करना उस योजना का उद्देश्य है। उसको देखते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। क्योंकि राजस्थान में वो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की है वो, फ्लोराइड से वो या फिर फ्लोरोसिस की समस्या है, तो उसको अपन देखते हैं राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम कार्यक्रम। जो फ्लोरोसिस यानी कि फ्लोराइड की वजह से जो बीमारी या रोग उत्पन्न होता है उसको कम करना इस योजना का उद्देश्य है। और अपने राजस्थान में कितने जिलों में? तो ये 30 जिलों में ये योजना अभी चालू है। राजस्थान राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम कार्य, इसके अंतर्गत 30 जिले। और अपने भारत में है वो जो 50% से भी या 50% से भी अधिक या 50% तक जो फ्लोरोसिस के जो या फ्लोरोसिस की जो समस्या है वो अपने राजस्थान में है, 50% या से अधिक। और इसमें जो ये योजना है वो 30 जिलों में है वो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम कार्यक्रम है वो वर्तमान में चल रहा है, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम कार्यक्रम। अब जो इसकी अगली जो योजना है उसको अपन देखते हैं। एक जो अपने बात करें जो सामाजिक कार्यक्रम मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्य जो जिस कार्यकर्ता हो जिसका उद्देश्य होता है स्वास्थ्य सेवाओं या फिर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, उसे आशा सहयोगिनी कहते हैं। और जो इसका जो बात करें शहरों में इस आशा सहयोगिनी का नाम क्या है? तो शहरों में इस आशा सहयोगिनी को है वो शहरों में इसको है वो उषा नाम से जाना जाता है। और आशा सहयोगिनी
इनका है वो जो मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनका वो उद्देश्य होता है जो स्वास्थ्य जागरूकता उनको फैलाना, और शहरों में उषा नाम से जाना जाता है। उषा जो आशा सहयोगी इसे उषा कहते हैं। और तो ये तो इम्पोर्टेंट तो योजना थी। अब अपन देखते हैं जो अपने बजट है, बजट 2024-25 का, इसमें वो स्वास्थ्य के बारे में कौन कौन से है वो नवाचार करने की घोषणा कर रखी है। तो सबसे पहले बजट में अपने जो इस साल का बजट है, बजट 2024-25, उसको देखते हैं। लेकिन बजट देखें उससे पहले अपन देखते हैं जो राजस्थान के जो सांकेतिक आने की, जैसे कि नियोनेट NNMR, जो शिशु मृत्यु दर वो कितनी है, जो चाइल्ड मृत्यु दर है वो राजस्थान की वो कितनी है, और इंडिया की तुलना में उसका वो अपने राजस्थान में है वो कैसी स्थिति है, जो बाल मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है या नवजात मृत्यु दर, उसको जो डाटा है उसको अपन देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं अब NNMR, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो नवजात मृत्यु दर है वो अपने राजस्थान में कितनी है। और फिर अपन देखेंगे पहले NNMR, फिर है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, और फिर है वो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो 5 वर्ष से कम 5 वर्ष की आयु से जो कम बालक है उनके है वो जो है वो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर कितनी है। जो ये मृत्यु दर है वो प्रति 1000 पर निकाली जाती है, NMR। फिर अपन देखेंगे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि प्रति महिला है वो जो प्रति महिला उनके बच्चों की संख्या, उनको है वो टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ये NMR नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 पर निकाल जाती है, यानी प्रति 1000 जीवित जन्म पर है वो 28 दिनों में प्रति 1000 जीवित जन्म पर है वो जो नवजात है उनकी मृत्यु की संख्या है वो NNMR कहलाती है। और IMR की बात करें तो वो है वो, ये भी प्रति 1000 पर निकाला जाता है, प्रति 1000 जीवित जन्म, प्रति 1000 जीवित जन्म पर इसमें है वो 28 दिन, इसमें 1 वर्ष तक देखा जाता है। और इसमें है वो पिछले 5 वर्ष तक है वो प्रति 1000 जीवित जन्म पर है वो जो मृत्यु है वो कितनी हुई है बच्चों की, वो है वो यहाँ पे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 5 वर्ष तक देखा जाता है, सभी प्रति 1000 जीवित जन्म पर निकाला जाता है। NMR नवजात 28 दिन में है वो जो प्रति 1000 जन्म पर है वो कितने नवजातों की मृत्यु हुई है। और जो IMR यानी कि 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर है वो मृत्यु की संख्या वो IMR है। और जो अंडर 5 MR है वो 5 वर्ष के अंदर देखा जाता है। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी कि प्रति महिला बच्चों की संख्या वो है वो कितनी है, जिसका वो लक्ष्य है वो 2 है, वो है अपने राजस्थान ने वो प्राप्त कर लिया, यानी कि प्रति महिला वो जो उनकी संतान की संख्या है वो 2 है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो NNMR है वो अपने कितना है राजस्थान में। NNMR जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट वो है वो 20 पॉइंट अपने राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर इंडिया, यहाँ भारत, इसकी बात करेंगे तो 20.2 और इधर है वो 24.9, यानी कि जो प्रति 1000 जो शिशु जन्म होते हैं प्रति 1000 नवजातों पर, 1 महीने में प्रति 1000 जो नवजात है उन पर है वो राजस्थान में जो मृत्यु संख्या है वो है वो 20.2 है। और अपने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो वो 24.9 है, वो NNMR की है वो दर है। और बात करें अपन है वो जो इन्फेंट या शिशु मृत्यु दर है, उसकी बात अपने भारत में कौन कितनी स्थिति है, जो है वो शिशु मृत्यु दर है उसकी, यह वो IMR है वो 30.2 और है वो 34.9। हम जो IMR यानी कि शिशु मृत्यु दर है वो राजस्थान में 30.2 और जो भारत में बात करें तो उसमें 34.9 है वो शिशु मृत्यु दर की है वो जो रेट है वो है 34.9, सॉरी 30.3 है और यहाँ पर है 35.2, 30.3 और 35.2 है वो है IMR शिशु मृत्यु दर। अब अपन बात करें जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे जो है वो प्रति 1000 पर उनको है वो प्रति 1000 पर है वो मृत्यु संख्या बात करें तो वो है वो कितनी है 37.6 और 41.9।
यानी कि अंडर 5 यानी प्रति जो 5 वर्ष के अंतर्गत जो प्रति 1000 जीवित जन्म पर है वो 5 वर्ष तक के बच्चों की है वो प्रति 1000 जीवित जन्म पर मृत्यु की संख्या कितनी है, तो 37.6। और भारत की बात करें तो 41.2 सभी में है वो अपने राजस्थान है वो भारत जो ओवरऑल इंडिया की बात करें तो उसकी तुलना में वो अपने राजस्थान की स्थिति है वो बढ़िया है। और टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये 2 है, और भारत में भी जो इसका लक्ष्य है वो 2.0 यानी कि प्रति महिला बच्चों की संख्या है वो 2 है, वो सही मानी जाती है। और वो है अपना जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय स्तर का वो अपने राजस्थान में वो प्राप्त कर लिया है। तो ये तो थी अपने राजस्थान के जो स्वास्थ्य क्षेत्र में वो महत्वपूर्ण योजना और जो डाटा थे उसको देखे। अब अपन देखते हैं जो अपना बजट है 2024-25 का, इसमें है वो कौन कौन से नवासे है, कौन कौन सी घोषणा करने की है वो सरकार ने है वो घोषणा की, उसके बारे में देखते हैं। बजट 2024-25 बजट 2024-25 इसमें बात करें अपने जो बजट है उसका कुल कितना प्रतिशत है वो शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर है वो खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस बजट के अनुसार बजट का 8.6% है वो बजट का 8.6% है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर है वो बजट का कुल बजट का 8.6% खर्च करने का वो लक्ष्य रखा गया है। सॉरी 8.26% है वो कुल बजट का 8.26% है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर है वो खर्च करने का वो लक्ष्य रखा गया है। और इसी के तहत है वो प्रत्येक जो बजट में ये भी घोषणा कर रहे कि जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र है उसमें एक है वो चिकित्सीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। CHC है वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में CHC क्षेत्र वो जो खोला जाएगा। और इसी जो बजट है इसमें ये भी कहा गया कि प्रत्येक विधानसभा में है वो 5 नई आंगनबाड़ियों का है वो सृजन किया जाएगा। 5 नई आंगनबाड़ियाँ और 250 माँ बाड़ी वो भी है वो स्थापित की जाएगी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। 5 नई आंगनबाड़ी और 250 माँ बाड़ी वो है वो स्थापित की जाएगी। 250 माँ बाड़ी और 5 नई आंगनबाड़ी और जो 2000 जो आंगनबाड़ी है उनका है वो अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि उनका है वो प्रमोशन किया जाएगा 2000 आंगनबाड़ी। और जो आंगनबाड़ी इसमें है वो जो बच्चे होते हैं उनको है वो सप्ताह में 3 दिवस दूध सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा बच्चों को। और जो इस बजट में ये भी घोषणा करेगी कि 250 माँ बाड़ी है वो जो है वो स्थापित की जाएगी और प्रत्येक विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी है वो खोली जाएगी। और जो बजट का जो टोटल बजट का 8.26% है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर है वो खर्च किया जाएगा। और जो रेयर डिजीज़ है, रेयर डिजीज़ यानी कि जो विरल जो बीमारी होती है उसके लिए जो है वो अपने राजस्थान के बजट में है वो 50 करोड़ का वो बजट की घोषणा की गई, यानी कि 50 करोड़ का बजट है वो रेयर डिजीज़ के लिए वो रखा गया। 50 करोड़ जो विरल बीमारी उनके लिए वो 50 करोड़ रुपए तक का है वो जो है वो फंड है वो बनाया गया है 50 करोड़ रेयर डिजीज़ के लिए। तो ये थी अपना वो 8वां चैप्टर देखा अपना राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू का शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार थे वो तो अपने पहली क्लास में देख ली थी। और ये जो पार्ट 2 है इसमें अपन ने देखा चिकित्सा के क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट योजना है वो और जो बजट में जो महत्वपूर्ण प्रोविजन से घोषणा की है उसके बारे में देखा। तो इसके जो फैक्ट है उनको ज़रूर याद रखें और जो योजना है इसको भी आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि योजना से है वो सवाल इसमें से रिपीट होते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी काम आए। और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं इसलिए तैयारी में लगे रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।